हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे अंटार्कटिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। दोस्तों, अंटार्कटिका पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यह एकमात्र कॉन्टिनेंट है जो अलग और शून्य आबादी वाला है। औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला कॉन्टिनेंट है। दोस्तों, यह द्वीप 3 महासागरों भारत महासागर, प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। इस लैंड का पूरे विश्व से परिचय कराने का श्रेय 1820 में रूसी अभियानकर्ता मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव और फेबियन गॉटलिएव वॉन वेलिंगशोसाइन को जाता है। भारत का जो सबसे पहला इंसान अंटार्कटिका में गया था, उनका नाम रामचरण है और ये 1960 में वहां पर पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। करीब 1 करोड़ 40 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला यह एरिया काफ़ी ठंडा है, जिसमें केवल 2.80 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बर्फ रहित है और बाकी का हिस्सा यानी कि 13.72 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। आइए जानते हैं इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, इस कॉन्टिनेंट के लिए अंटार्कटिका नाम का सबसे पहले प्रयोग स्कॉटिश नक्शाविद जॉन जॉर्ज बार्थोलोम्यू ने किया था। अंटार्कटिका नाम एक यूनानी शब्द एंटार्क्टिके से आता है, जो एंटार्क्टिकोस का एक फीमेल वर्ड है, जिसका अर्थ होता है अपोजिट टू नॉर्थ, यानी उत्तर का विपरीत। 1959 में अंटार्कटिका के संधि पर टोटल 12 देशों ने साइन किया था और आज तक 46 कंट्रीज ने इस संधि पर साइन किया है। दोस्तों, इस संधि का मेन मोटिव इस कॉन्टिनेंट पे मिलिट्री और माइनिंग ऑपरेशन से रिलेटेड सारी गतिविधियों को रिस्ट्रिक्ट करने के साथ साथ वहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करना है और इस महाद्वीप के पारिस्थितिक क्षेत्र को बचाने का प्रयास करना है। अलग अलग अनुसंधान उद्देश्यों के साथ वर्तमान में कई देशों के लगभग 4000 से अधिक साइंटिस्ट इस पे अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका को सबसे पहले देखने वाले 3 पोतों के कर्मी दल थे, जिनकी कप्तानी 3 अलग अलग कप्तान कर रहे थे। जिनमें फेबियन गॉटलिएव वॉन वेलिंगशोसाइन जो रूसी साई नौसेना के कप्तान थे, एडवर्ड ब्रॉसफील्ड जो ब्रिटिश साई नौसेना के कप्तान थे और नेथानियल पामर जो स्टोनिंगटन कनेक्टिकट का एक सील शिकारी थे। दोस्तों, फेबियन गॉटलिएव ने अंटार्कटिका को 27 जनवरी 1820 को ब्रॉसफील्ड से 3 दिन बाद और नेथानियल पामर से 10 महीने पहले देखा था। फेबियन गॉटलिएव और मिखाइल पेट्रोविच अंटार्कटिका की मेनलैंड के अंदर करीब 32 किलोमीटर तक गए थे, जहां पर उन्होंने केवल बर्फीला मैदान देखा। उसके बाद 1839 में यूएसए की नौसेना द्वारा ऑपरेटेड यूएसए अन्वेषण अभियान के तहत 1838 से 1842 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया से एक जहाज अंटार्कटिक महासागर के लिए रवाना हुआ था और उन्होंने बलेन द्वीप समूह के वेस्ट पार्ट में अंटार्कटिक महासागर की खोज करने का दावा किया था। जिस पार्ट को इन्होंने खोजा था उसे विल्किस लैंड नाम दिया गया, जो आज तक यूज होता है। के ठीक बाद 1841 में खोजकर्ता जेम्स क्लॉक रॉस उस स्थान से गुजरे जिसे अब रॉस सागर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक द्वीप की खोज की जिसे इनके नाम पर रॉस द्वीप के नाम से अब जाना जाता है। दोस्तों, इन्होंने ही अपनी खोज के दौरान एक मोटी दीवार पार की थी जिसे आज रॉस आइस शेल्फ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नॉर्वे के खोजी रोवाल्ड एमुंडsen जो फ्रान नामक पोत से एक अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, 14 दिसंबर 1911 को भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने और इन्होंने इसके लिए वेल की खाड़ी और एक्सल हाइबर्ग हिमनद के रास्ते का प्रयोग किया था। अंटार्कटिका का 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है, जिसको बर्फ शीट कहते हैं और इस बर्फ की एवरेज मोटाई 2.5 किलोमीटर है। इस महाद्वीप के पास अपना कोई तटीय मैदान नहीं है और इसका 2% हिस्सा गर्मियों में पूरी तरह बर्फ मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इसे गतिशील या सक्रिय महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका का आकार मौसम के परिवर्तन के साथ साथ चेंज होता है और यहाँ का जो पाकर महाद्वीप है वो कुछ ही हद तक बर्फ से मुक्त है। इस कॉन्टिनेंट पर सबसे पहले मैकेनिकल साइट और ट्रांसपोर्टेशन को स्टार्ट करने का श्रेय 1930 और 1940 के दशक में रिचर्ड एवलिन बायट
जिन्होंने एरोप्लेन से अंटार्कटिका की यात्रा की थी उनको जाता था। 31 अक्टूबर 1956 को रियल एडमिरल जॉर्ज टे डुमेक के नेतृत्व में एक अमेरिकी नौसेना दल ने सक्सेसफुली एक विमान अंटार्कटिका पर उतारा था। दोस्तों, इस कॉन्टिनेंट पर अकेला पहुंचने वाला व्यक्ति न्यूजीलैंड का डेविड हेनरी लुइस था, जिसने यहाँ पहुंचने के लिए एक 10 मीटर लंबी इस्पात की छोटी नाव आइसबर्ग का प्रयोग किया था। ये तो रही फॉरेनर कंट्रीज की बात। आइए जानते हैं कि भारत से भी कोई भारतीय यहाँ पर पहुंचा कि नहीं। 1982 में पहला भारतीय अभियान दल अंटार्कटिका पर उतरा और तब से अब तक भारत पोलर साइंस में अग्रिम मोर्चे पर है। भारत ने यहाँ पर 2 अनुसंधान केंद्र बनाए, दक्षिण गंगोत्री व मैत्रेय अनुसंधान केंद्र। अंटार्कटिका में ही एक खारे पानी का झील है जिसे हम बिंदा के नाम से जानते हैं, जो 19 मीटर बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई है और इसकी लवणता मृत सागर के बराबर है। दक्षिण गंगोत्री और मैत्रेय अनुसंधान केंद्र में उपलब्ध मूलभूत आधार पे साइंटिस्टों ने विभिन्न सब्जेक्टों जैसे कि एनवायरमेंटल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस के एरिया में काफ़ी अनुसंधान किया और इसमें सक्षम बनाया। दोस्तों, मैत्रेय अनुसंधान केंद्र में नियमित रूप से ओजोन के मापन का काम ओजोन सांडे के इस्तेमाल से किया जाता है, जिसका प्रयोग अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र तथ्य और वैश्विक जलवायु परिवर्तन में ओजोन की कमी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। हनीमून रेंज इस महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है और यहीं पर बहुत बड़ा कोयला भंडार है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मासिफ है और यहाँ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम माउंट एरेबस है और ये नाम जेम्स क्लार्क रास के एक पोत का नाम था। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर 23 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक सूर्योदय नहीं होता और ठीक इसी तरह 24 सितंबर और 21 मार्च के बीच सूर्यास्त नहीं होता है। अंटार्कटिका द्वीप की प्रमुख वनस्पति लाइकेन और मोस है। पेंगुइन, दोस्तों इनके बारे में आपने सुना जरूर होगा। पेंगुइन जो उड़ नहीं सकते, इस महाद्वीप पर इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इसके साथ साथ क्रिल नामक मछली की प्रजाति यहाँ बहुत अधिक मात्रा में होती हैं और ये मछलियाँ अधिकतर समूह में रहना पसंद करती हैं और इनके समूह को साल कहा जाता है। अंटार्कटिका में बहुत से खनिजों का भंडार है, जिसमें सबसे ज़्यादा सोना, चांदी, मैग्नीज, यूरेनियम, प्लेटिनम यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती है। बट दोस्तों, इसका फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता क्योंकि इस महाद्वीप पर प्राकृतिक कठिनाइयों के अलावा किसी का भी स्वामित्व तो नहीं है। दोस्तों, इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। 1984 में भारत ने इस महाद्वीप की बनावट, जलवायु, जीवाश्म पर्यावरण व खनिजों के भंडार इत्यादि का अध्ययन करने के लिए दक्षिण गंगोत्री नाम का एक केंद्र स्थापित किया, जो पूरी तरह आज नष्ट हो चुका है। के बाद दिसंबर 1987 में भारत ने एनवायरमेंटल साइंस और जियोलॉजी पर शोध करने के लिए मैत्री नामक एक शोध केंद्र की स्थापना की थी। अंटार्कटिका पृथ्वी का 5वां सबसे ठंडा स्थान है और अंटार्कटिका का ईस्ट पार्ट वेस्ट पार्ट की अपेक्षा इसकी हाइट अधिक होने के कारण यहाँ पे जो ठंडा होता है वो अधिक होता है। दोस्तों, यहीं पर 15 फरवरी 2010 को क्रायो जैव विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है ताकि जैव विज्ञान और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उन अनुसंधानकर्ताओं को एक स्थान पर लाया जा सके और यहीं पर साइंटिस्टों ने बैक्टीरिया से जुड़े कुछ नई उपजातियों का पता लगाया है और अब तक अंटार्कटिका में 240 से नई बैक्टीरिया का पता लगाया जा चुका है, जिसमें से 30 भारत से। जैसा कि आप जानते हैं, अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है और यहाँ पर हिमपात होना आम बात है। पृथ्वी पर सबसे ठंडा प्राकृतिक तापमान कभी 21 जुलाई 1983 में अंटार्कटिका में रूसी वोस्टक स्टेशन में -89.2 डिग्री सेल्सियस यानी कि -128.6 फ़ारेनहाइट दर्ज था। अंटार्कटिका एक विशाल बर्फीला रेगिस्तान है और जाड़ों में यहाँ का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस से लेकर -19 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी ठंड किसी को भी जमाने के लिए काफ़ी है। वहीं ठीक इसके विपरीत गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसलिए यहाँ पर सनबर्न जैसे प्रॉब्लम होना आम बात है।